मार्केट की दुनिया में इस समय सबसे बड़ा विवाद चल रहा है। जेन स्ट्रीट बनाम सेबी एसएटी यानी सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में चल रही सुनवाई ने नए मोड़ ले लिए हैं। दोस्तों, ये केस सिर्फ एक कंपनी और रेगुलेटर का नहीं है, बल्कि पूरा अल्गो ट्रेडिंग सिस्टम, एफएनओ मार्केट और रेगुलेशंस के भविष्य पर असर डाल सकता है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर जेन स्ट्रीट और सेबी के बीच विवाद क्या है, एसएटी में दोनों पक्षों ने क्या-क्या दलीलें दी और ये मामला आगे भारतीय शेयर बाजार के लिए कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। देखिए, जेन स्ट्रीट की दुनिया सबसे बड़ी अल्गो ट्रेडिंग फर्मों में से एक है। 3 जुलाई 2025 को सेबी ने इस कंपनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जेन स्ट्रीट ने अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजिकल एज का इस्तेमाल कर इंडेक्स ऑप्शंस में मैनिपुलेशन किया और सेबी ने इंटरिम ऑर्डर में कंपनी को 4,843.5 करोड़ रुपए का एक अलग खाते में ट्रांजैक्शन जमा करने का आदेश दिया और उस पर ट्रेडिंग संबंधी प्रतिबंध लगाए। बाद में 11 जुलाई को जेन स्ट्रीट ने ये राशि जमा कर दी और सेबी ने कुछ शर्तों के साथ प्रतिबंध हटाया और एक्सचेंजेस को निर्देश दिया कि वो जेन स्ट्रीट की ट्रेडिंग पर करीबी नजर रखें। देखिए, जेन स्ट्रीट ने सेबी के इंटरिम ऑर्डर को चुनौती दी और मामला पहुंचा सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में। फिर 3 सितंबर को अपील दायर की गई और अब सुनवाई जारी है, जिस पर सेबी का कहना है कि वो पहले ही जेन स्ट्रीट को 10 जीबी डेटा दे चुके हैं। लेकिन जेन स्ट्रीट का आरोप है कि सेबी महत्वपूर्ण दस्तावेज छुपा रहा है और ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखा रहा है। इसलिए जेन स्ट्रीट ने सेबी से 61 दस्तावेज मांगे, जिनमें से कई सेबी ने देने से इनकार कर दिया। तो अब देखते हैं दोनों पक्षों की मुख्य दलीलें। सबसे पहले बात करते हैं सेबी की दलीलें। तो जांच अभी बहुत क्रिटिकल स्टेज में है, इसको कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है, यानी सो कॉज नोटिस का दायरा भी बढ़ सकता है। सेबी ने कहा, हमें कानूनन सिर्फ वही देना होता है जो हमने ऑर्डर में रिलायंस के तौर पर इस्तेमाल किया है और जेन स्ट्रीट फिशिंग इंक्वायरी कर रहा है, यानी जरूरत से ज्यादा इंटरनल डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है। अब बात करते हैं जेन स्ट्रीट की दलीलें क्या है। तो अगर सेबी एनएससी की रिपोर्ट साझा कर सकता है तो अपने इंटरनल डॉक्यूमेंट्स को क्यों नहीं कर सकता है? सेबी ने दुबई बेस्ड फंड मैनेजर की कंप्लेंट कॉपी क्यों नहीं दी? पहले जो एनएससी और सेबी सर्विलियंस रिपोर्ट आई थी, उसमें जेन स्ट्रीट को मैनिपुलेटिव प्रैक्टिसेस में क्लीन चिट मिली थी। तो अब नया इन्वेस्टिगेशन टीम क्यों बनाई गई? तो जेन स्ट्रीट का कहना है कि सेबी की अप्रोच पारदर्शी नहीं है और वो आर्बिट्ररी ढंग से काम कर रहा है। एसएटी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सेबी को आदेश दिया है कि अगले 3 हफ्तों में सेबी जवाब दाखिल करे कि उसने मांगे गए दस्तावेज क्यों नहीं दिए और जेन स्ट्रीट को भी उसके बाद 3 हफ्ते का समय दिया गया है रिजॉइंडर दाखिल करने के लिए। यानी अब अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। देखिए, इस केस का असर सिर्फ जेन स्ट्रीट तक सीमित नहीं है, ये मामला भारत में अल्गो ट्रेडिंग के भविष्य से जुड़ा है। तो इसमें सवाल ये है कि क्या एक ग्लोबल ट्रेडिंग गेंट अपने टेक्नोलॉजिकल एज का इस्तेमाल कर मार्केट को मैनिपुलेट कर सकता है, या फिर क्या सेबी की जांच का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि वो हर ग्लोबल प्लेयर को डराए? देखिए, अगर जेन स्ट्रीट जीतता है तो इसे एक वैश्विक मिसाल माना जाएगा कि रेगुलेटर को हर डॉक्यूमेंट शेयर करना पड़ेगा। लेकिन अगर सेबी की दलीलें मान ली जाती हैं तो रेगुलेटर पावर और सख्त हो जाएगी। यानी ये केस भारत के फाइनेंशियल मार्केट में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का नया बेंचमार्क सेट करेगा। तो क्या आपको लगता है कि जेन स्ट्रीट पर लगे मैनिपुलेशन के आरोप सही हैं, या फिर ये सेबी की ओवर रेगुलेशन का मामला है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए
और अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां मिलती है बिजनेस की हर ब्रेकिंग अपडेट सबसे पहले।